गौ रक्षा के लिए जो लोग कानून हाथ में लेते हैं, वो आपके हिसाब से ठीक करते हैं? भाई, गौ रक्षा के लिए कानून हाथ में लेने के लिए हमको आदेश है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गौ हत्यारे को गोली मार दो, है आदेश। हमने अपने मन पे पत्थर रखा है और भारत की सरकार से अपेक्षा की है कि ये हमारे हृदय पर जो चोट है उसको दूर करेंगे। कानून दूर नहीं कर रहा है तो आखिर हिंदू कब तक ये सहता रहेगा? 75 से ज्यादा साल हो गए, हम छाती पे पत्थर रख करके बैठे हैं कि हमारी माँ को मारा जा रहा है, कानून कुछ न कुछ हमारी मदद करेगा। लेकिन स्वामी जी, सड़कों पे गाय घूमती हैं। भाई, सड़कों पे गाय क्यों घूम रही है? सुन लीजिए जरा। क्योंकि आपने उसको पशु घोषित कर रखा है। और नहीं, और कूड़ा उसको पशु सूची से हटाइए, नहीं घूमेगी, हम गारंटी ले रहे हैं। हाँ, आपके कैमरे के माध्यम से रिकॉर्डिंग कर लीजिए। तो ठीक है, आप उसको पहले पशु सूची से हटा दीजिए, हम गारंटी ले रहे हैं, हम गारंटी ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके रख लीजिए। लेकिन आप उसको पशु सूची से हटाइए। प्रेम कुमार जी को एक बार ले आऊं, उसके बाद अवनीश जी आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो जाएगा अगर हर नागरिक, हर धर्म, आप तो हिंदू धर्म के हर नागरिक नहीं, बहुमत। देखिए, आप हर नागरिक, हमारी बात मत करिए जी। जो बहुमत का फैसला होता है आप वाले सिस्टम में, वही माना जाता है। जिसके पास एक ज्यादा वोट आ जाएगा वो लाखों वोटों को व्यर्थ बना करके स्वयं जीत जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बहुमत ही तो कॉन्स्टिट्यूशन है। पुलिस, बहुमत अगर होगा कॉन्स्टिट्यूशन बदल लोगे आप। लेकिन गौरक्षक दल कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए 400 पार की बात कही जा रही थी ना। आपके पास बहुमत हो, कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल लीजिए। आपने 100 बार से ज्यादा बदल लिया है कॉन्स्टिट्यूशन को बहुमत के कारण। तो आप बहुमत की आवाज को कैसे दबा सकते हैं? ये बहुमत की आवाज है कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, बहुमत की आवाज है, आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन इस देश में कोर्ट भी है, वकील भी है, कोर्ट है, पुलिस तो भी हम कहां कह रहे हैं? तो गौरक्षक दल अगर इनको साइड करके खुद न्याय करने लगेंगे, खुद न्याय करेगा, आप अपने कानून के है। अनुसार उनके ऊपर मुकदमा चलाइए। हम उसको मान रहे हैं कि हम जिस देश में हैं उसका कानून मानेंगे। हम भारत में हैं, भारत का जो कानून है कि अगर हमने हत्या की है तो उसके लिए हमको दंड जो तय मिले, वही तो हम कह रहे हैं कि उस व्यक्ति से गोली चल गई, उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई है, इससे ज्यादा क्या करेगा वो? स्वामी जी, लेकिन कानून को पालन ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? स्वामी जी, अगर आप कह रहे हैं कि शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए तो दूसरे धर्मों के भी तो शास्त्र हैं, वो अपने हिसाब से चलेंगे। हाँ, तो चले ना, कहां मना कर रहे हैं? हम कहां मना कर रहे हैं? बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि वो भी अपने शास्त्र के अनुसार चलें। क्यों नहीं अपने शास्त्र के अनुसार चलते हैं? उनके शास्त्र में लिखा रहा है कि सबसे उत्तम निवास वो है जहां पर पूरी तरह से इस्लाम हो। तो पूरी तरह से जहां इस्लाम है वहां क्यों नहीं चले जाते हैं? बताओ, हमारे बीच में क्यों रह रहे हैं वो? यही तो सवाल है। वो पूरी तरह से अपने धर्म का पालन करें, इसी के लिए 57 देश बना लिए उन्होंने। नहीं, लेकिन देश तो अपने चले जाएं, वहां पे पालन करें। और वक्फ बोर्ड के नाम पे जहां पे नहीं है वहां चले जाएं और जमीनों को एनक्रोच कर लें। क्या चीज? वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीनें। भाई, हमारा वही कहना है कि उनको ऐसे जहां पर उनके धर्म के अनुसार का वातावरण नहीं, उनको क्यों रहना चाहिए? विशेष करके तब जब धर्म के नाम पे उन्होंने हमारे देश का एक टुकड़ा बांट लिया। तो फिर वो दारुल हरम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फिर उसका क्या? वही हम कह रहे हैं कि उनको अपने धर्म के अनुसार रहने की छूट है, लेकिन वो अपने वातावरण में जाके करें, वो हमारे वातावरण में हमको रहने दे। प्रेम कुमार जी को लाता हूं मैं इसमें। प्रेम कुमार जी, शंकराचार्य जी ने कई हेडलाइंस दिए हैं आज की बातचीत में। गो हत्या क्या है? गो हत्या पर आप कह रहे हैं बलि देना, किसी को मांस के हिसाब से, खाने के हिसाब से पशु की हत्या करना, गाय की हत्या करना, गाय के संदर्भ में गो हत्या। सिर्फ यही गो हत्या है क्या? भूखे गौशालाओं में मरती हुई गायें ये गो हत्या नहीं है? इसके लिए कभी आपने कोई आवाज नहीं? क्यों गाय गौशालाएं में गायों की हत्या, मौत, वो हत्या में मानता हूं, लेकिन वो गो हत्या नहीं है क्या? उस पर भी तो कोई दृष्टि होनी चाहिए। सबसे ज्यादा गायें कौन पाल रहा है? हमारी गौशालाएं पाल रही हैं, हमको इस बात का गर्व है। और आप ये मत कहिए कि व्यक्तिगत मेरे नाम से कितनी संपत्ति है, वही संपत्ति मेरी है। हिंदू धर्म का जहां जहां जो कुछ भी अवस्थापन है वो सब हमारा है, शंकराचार्य होने के नाते। जितनी गौशालाएं हैं वो सब हमारी हैं और हम वहां पर गौओं की रक्षा कर रहे हैं। जो गौएं मरी हैं, जिसकी रिपोर्टिंग आपके पत्रकारों ने की है, 99% वो गौशालाएं हैं जिनमें सरकारी अनुदान आ रहा है। उन गौशालाओं में गाय की हालत खराब हुई जब आपने कहा कि हम इस गौशाला में अनुदान करेंगे। अनुदान का जो पैसा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और गाय मर गई। आप निकाल लीजिए, सारी रिपोर्टिंग निकाल लीजिए। कौन दोषी है आपके हिसाब से और कौन ज्यादा दोषी? हम ये कह रहे हैं कि आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि नाग अच्छा कि सांप अच्छा? बताइए। आप ऐसा फंसा रहे हैं कि किसी का भी नाम ले दें और हमको काट ले। ये दोनों तरफ हम कह रहे हैं ना, 78 साल से
ये पीड़ा हमारी किसी ने वो दूर कह नहीं रहे हैं कि नाग अच्छा या सांप अच्छा पूछने के पीछे एक कारण है। अब निजेश जी क्या कारण है वो? हाँ, क्या करें? अभी आप सर्वाधिक प्रतिष्ठित पद पर हैं आप, लेकिन संन्यास धर्म करने से पहले, स्वीकार करने से पहले आपका एक पार्टी से संबंध रहा, तो नहीं शायद नहीं, ये भी हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रहा। शायद आपने छात्र संघ का चुनाव, हाँ वो ठीक है, वो छात्र संघ का चुनाव लड़ा आपने संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में, एक पार्टी से मतलब एक पार्टी की छात्र इकाई के उससे टिकट से ठीक है, लड़ा था। सही है, तो सही। ये एक कारण है। एक स्पष्ट बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं अभी? कि मतलब उस समय आज मैं, स्वामी जी हमारे लिए बहुत ही सम्मानित हैं, लेकिन एक समय जब छात्र जीवन में थे तो उस समय एनएसयूआई की टिकट पर आप वहां पर छात्र संख्या, देखिए ये कितना बड़ा झूठ, इतना बड़ा विद्वान पत्रकार बोल रहा है। नहीं कितना बड़ा झूठ बोल रहा है ये पत्रकार। अच्छा ये RSS नहीं, आप हमको प्रमाण दो कि हम एनएसयूआई से कैंडिडेट थे। ये संघ के हैं, छात्र संघ हाँ, संघ के हैं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। छात्र संघ के झूठ बोल रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि हमको अगर ये बात बताइए कहीं विमर्श में कि थी हम या है NSCI और से आपने सामने रखा, कब कैंडिडेट तो ये भी अच्छी बात है। नहीं, छात्र संघ के नहीं नहीं, हम अध्यक्ष झूठ नहीं स्वीकार कर सकते। ये छात्र संघ का कैमरे में अध्यक्ष का recording हो रही चुनाव है। लड़े एक थे। सेकंड, आपने कहा कि एनएसयूआई एनएसयूआई संघ के के अध्यक्ष कैंडिडेट का हम चुनाव कब रहे लड़े। ये प्रमाणित करें, छात्र संघ के अध्यक्ष का और नहीं तो चुनाव माफी लड़े। मांगे झूठ फैलाने के लिए। छात्र संघ के आईटी सेल अध्यक्ष का का काम कर चुनाव रहे लड़े हैं, गलत बात है ये। पार्टी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एनएसयूआई से आपने कोई भी जो बड़ा आदमी है छात्र वो झूठ संघ- बोलेगा, वो छोटा हो जाएगा। छात्र संघ, ऐसा मत करिए, आपका हम सम्मान कर रहे हैं। आपने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, मैं ये कह रहा हूँ। भाई छात्र संघ का हमने चुनाव लड़ा था, विद्यार्थी परिषद से लड़ा था। अब बताइए, और अब तो विद्यार्थी ये परिषद का कैंडिडेट था मैं, विद्यार्थी परिषद से मैंने चुनाव लड़ा है। अब बताइए, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। आज एक बहुत बड़ी सामने साफ बात आ गई कि जो एक विभ्रम फैलाया जा रहा था, स्वामी जी के मुख से स्वयं ये बात सामने आई कि वो किसी राजनीतिक पार्टी और खासतौर से एनएसयूआई की टिकट पर नहीं लड़े। ये बहुत बड़ी सच्चाई सामने आई क्योंकि है। ऐसा क्योंकि आपके ऐसा बारे में आपके बारे में विमर्श फैलाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने बात रखी स्वामी जी। तो इससे उनसे नाराज मत होइए, ये अच्छा हुआ कि ये बात सामने आ गई। वही और हम कह रहे हैं जवाब ना कि झूठ भी बहुत कुछ फैलाया गया है, तो झूठ को कम से कम जो बड़े लोग हैं उनको कंफर्म करना तो स्वामी चाहिए जी ना, क्या- कि जो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आएगा वही, स्वामी जी अगर बड़े एक और लोग, विचारवान लोग अगर वही बोलने लगेंगे तो आम आदमी का क्या होगा। तो अगर कोई एक व्यक्ति किसी एक पार्टी में नेता है और उसको ये लग रहा है कि पार्टी अब सिद्धांतों के अनुरूप नहीं अरे चल तो रही 5 साल प्रतीक्षा करो ना, फिर नए चुनाव में नई पार्टी में जाकर के लड़ लो। तुम आए थे बिना सोचे विचारे आ गए थे, आंख बंद करके, नींद में आ गए थे कि नशे में आ गए थे पार्टी में। जिस समय चुनाव लड़ रहे थे उस समय सब ठीक था, और बाद में अचानक तुमको लगता है कि ये पार्टी ठीक नहीं है, इसके विचार ठीक नहीं है। अब वो जिसका हमने विरोध किया वो पार्टी ठीक हो गई, अगर वो भी ठीक हो गई, तुम्हारे मन में कोई बात आ गई। जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली होगी, अब आप लोग ही कमेंट करके सबसे पहले ये बताइए कि आज की ये वीडियो आपको कैसा लगा। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और ये दोनों बिल्कुल फ्री हैं, आपका कुछ नहीं होता, बस आपका कुछ सेकंड लगेगा, और ताकि आप ये करेंगे तो हमें मोटिवेट मिलेगा और हम ऐसी और वीडियोज लेकर आएंगे। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपनी फेसबुक पेज हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ताकि हम जैसे ही कोई वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक उसका पहुंच सके। गाइज आज की वीडियो में इसलिए ब्रांड विवेक को, जो हमारे महाराज जी हैं शंकराचार्य, उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त सबक सिखाया है कि इसके बोलते तो बंद हो गई। साथ में जो और भी पैनलिस्ट बैठे थे जो हमारे धर्म के खिलाफ कुछ बोलना चाहते थे, उन सभी का भी आज मुंह हमारे गुरुजी ने बंद कर दिया। तो ये थी आज की बेहतरीन वीडियो, जिसमें हमें ये सिखाया गया है कि क्यों हम आखिर हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, क्यों हमारा धर्म दुनिया के और धर्मों से अलग है और सर्वोत्तम धर्म है, क्यों हमारा हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है, क्यों हम हिंदू धर्म में होकर गौ को पूजते हैं, क्यों हमारे लिए गौ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये थी आज की एक बेहतरीन डिबेट वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपनी फेसबुक पेज हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। जय हिंद।